आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार हम फिर से एक रोचक विषय लेकर आए हैं और हमारा आज का विषय है काला खोलेगा गुत्थियों का ताला। आज के हमारे विषय में हम काला शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नों के बारे में आज विषय के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे काला सोना की। काला सोना अफीम को कहा जाता है। काला सोना अफीम को कहा जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। इसका सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है। चित्तौड़ के ही मंडपिया गांव में सांवलिया जी सेठ का मंदिर बना हुआ है जो कि श्री भगवान कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर को अफीम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर जल जोलनी एकादशी को मेला भी बढ़ता है। जबकि राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर विवाह शादी इत्यादि पर अतिथियों की अफीम की मनोहार की जाती है। अतिथियों को अफीम की मनोहार की जाती है और इसको रेयान कहा जाता है। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे काला पोमचा की। काला पोमचा या चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है या पहना जाता है। पोमचा की अगर बात करें तो यह जयपुर का प्रसिद्ध है। किसी महिला के लड़की के जन्म होने पर उसे गुलाबी पोमचा तथा लड़के के जन्म पर पीला पोमचा भेंट किया जाता है। काला संगमरमर भैंस लाना जयपुर का प्रसिद्ध है, जबकि काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर का प्रसिद्ध है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है और अगर परीक्षा में पेट्रोलियम उत्पादन ऑप्शन में नहीं होता है तो इसका उत्तर सही जो होगा वो कोयला उत्पादन हो जाएगा। काला गुमान क्षेत्र राजसमंद जिले में स्थित है जो कि पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना की खान की सर्वप्रथम खोज इसी क्षेत्र में हुई थी। काली मिट्टी कोटा संभाग या हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है जो कि कपास उत्पादन के लिए सहायक है या कपास उत्पादन के लिए जानी जाती है। ब्लैक पाउडरी कोटा की प्रसिद्ध है जबकि ब्लू पाउडरी जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में ब्लू पाउडरी को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य कृपाल सिंह शेखावत ने किया था। इन्होंने ब्लू पाउडरी में सर्वाधिक 25 रंगों का प्रयोग किया था और इन्हें इसलिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ब्लू पाउडरी किसे कहते हैं? ब्लू पाउडरी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर किया गया कलात्मक कार्य ब्लू पाउडरी कहलाता है और इसी का दूसरा रूप जब यही कार्य काले चीनी बर्तनों पर किया जाता है तो वह ब्लैक पाउडरी कहलाता है, जबकि कागजी पाउडरी के लिए अलवर प्रसिद्ध है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लू पाउडरी है वह कहां से आई है, इसकी उत्पत्ति स्थल कहां है? तो इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो पर्शिया या फारस या ईरान रहा है। यहां से यह अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत आई थी और भारत में इन्हें लाहौर से लाने का कार्य मुगल बादशाहों द्वारा किया गया था, जबकि राजस्थान में ब्लू पाउडरी को लाने का कार्य कछवाहा वंश के शासक मान सिंह कछवाहा प्रथम ने किया था। काले रंग का प्रयोग
लोक देवता पाबू जी की फड़ में भी किया जाता है और यह फड़ राजस्थान की सबसे अधिक प्रसिद्ध फड़ है। पाबू जी की घोड़ी केसर कालमी थी और केसर कालमी को काले रंग से रंगा जाता है। राजस्थान का काला पानी या अंडमान निकोबार जैसलमेर को कहा जाता है, जबकि मेवाड़ का काला पानी सराड़ा किला जो कि उदयपुर में स्थित है, इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, जहां मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरे लाल ब्याह को बंदी बना करके रखा गया था। काली हांडी 12 जिले को कहा जाता है, जबकि पीर कालूदान का मकबरा जोधपुर में स्थित है। लालिया कालिया का मेला अजमेर में लगता है, तो काला खो बांध जो है वो दौसा में स्थित है। कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभयारण्य जो कि चूरू में स्थित है प्रसिद्ध है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। इस सभ्यता स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान इसकी खोज का वर्ष 1953 बताता है। कालू थाना जो कि बीकानेर जिले के अंतर्गत आता है, देश के टॉप 10 थानों में इसका नाम आया है। काला बाला का लोक देवता वीर तेजाजी जाट को कहा जाता है, जबकि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरण दुर्ग झालावाड़ स्थित है। गागरण दुर्ग झालावाड़ बिना नींव का दुर्ग गागरण दुर्ग झालावाड़ है। काली खोह और परवन नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है मनोहर थाना दुर्ग, जो कि झालावाड़ में ही स्थित है। इस दुर्ग में बिल्लों की आराध्य देवी विश्वंती माता का मंदिर बना हुआ है। 1857 की क्रांति के दौरान ही 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास पाली जिले में आता है और यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। लोक गीतों में चेलावास के युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। अब बात करेंगे काला गोरा भैरव मंदिर की। काला गोरा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि एक 9 मंजिला मंदिर है। यहां झूलते भैरव जी की प्रतिमा स्थित है और यह एक प्राचीन तांत्रिक पीठ है। काले रंग की मूर्तियां डूंगरपुर और तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनाई जाती है और ये इन मूर्तियों को बनाने का कार्य यहां सोमपुरा जाति द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर या प्राचीन सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जबकि काला सागर एशिया व यूरोप की दक्षिण सीमा पर स्थित है और यह एशिया और यूरोप महाद्वीपों को पृथक करता है।
नीपर, नीस्तर और डेन्यूब नदियां काला सागर में गिरती हैं। अब बात करेंगे कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। यहां पर सर्वाधिक शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीका की प्राचीन जनजाति बुशमैन जनजाति भी यही निवास करती है। काला कानून 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून की संज्ञा दी थी, क्योंकि इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती थी और इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। गांधी जी ने इसी कानून के विरोध में सत्याग्रह किया था। अब बात हम करेंगे कालाजी की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का मंदिर दुल्लैव गांव उदयपुर में बना हुआ है, जहां पर इनके काले रंग की मूर्ति बनी हुई है और इसलिए इन्हें कालाजी कहा जाता है। और इस मूर्ति पर केसर चढ़ाया जाता है, इसलिए ऋषभ देव जी को केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है या काला जी को केसरिया नाथ जी भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।